और आपका आज वीडियो में लेकर आए, इसका टाइटल है दिस रामायण मूवी ऑफिशियल कॉमिक जस्ट गॉट मी मोर हाइप। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके लिए मैं ब्लॉग चैनल लिंक स्ट्रॉम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। साइड में नीचे एक और सीन हम देख सकते हैं जहां लॉर्ड परशुराम प्रभु श्री राम को सरंग धनुष ऑफर कर रहे हैं। एंड एज यू कैन सी कि ये सीन मूवी का ये राम टीजर के एग्जैक्टली इस पार्ट का सीन है। ये परशुराम जी का एक्स है जिसे राम जी रोक रहे हैं। देखो ये पुष्पक विमान है और जटायु उसके पीछे आ रहा है। दिस इज द पार्ट जहां सीता हरण हो चुका है। एंड लुक, ये है रावण and how big Jatayu is compared to him। पूरा प्रॉपर जायंट साइज बनाया है। तो रिसेंटली नमित मल्होत्रा की रामायण का एक इवेंट हुआ दिल्ली में प्रथम संकल्प के नाम से, जिसको लेके ऑलरेडी काफी सारे लीक्स इंटरनेट पे आ चुके हैं। और इन्हीं सब के बीच तुम्हारे पॉप कल्चर नर्ड के हाथ में भी कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, जिसको देखने के बाद आई एम ऑनेस्टली ब्लोन अवे। और अब मैं बिल्कुल ट्रेलर का वेट ही नहीं कर सकता, अपने एक्साइटमेंट को मैं कंटेन नहीं कर सकता। मतलब इतनी ऑसम चीज मैंने देखी। तो अपेरेंटली इस इवेंट में आने वाले हर गेस्ट को 43 पेजेस की एक कॉमिक बुक हैंडओवर करी गई, जिसमें फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी एनिमेटेड ड्रॉइंग्स हैं विद देयर लुक्स जो फिल्म में होने वाले हैं, और उनका एक डिस्क्रिप्शन अलोंग विद द एक्टर्स जो उनको प्ले करने वाले हैं। साथ ही साथ फिल्म के वर्ल्ड को लेकर भी कुछ चीजें इस कॉमिक में जो ऑनेस्टली बहुत ऑसम है, और जो फिल्म का स्केल और जो स्कोप है, जो विजन है, उसके बारे में हमको एक अच्छा खासा आइडिया देती है। और तुम्हारे भाई के पास ये 43 पेजेस की कॉमिक बुक आ चुकी है। तो भाई डिटेल में आज इस वीडियो में इस कॉमिक बुक के ऊपर बात करेंगे, और इस फिल्म के वर्ल्ड के बारे में, इसके लोर के बारे में, हमको इसमें क्या पता चल रहा है उस पर भी डिस्कस करेंगे। और सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ये काइंड ऑफ एक रिवीजन हो जाएगा फिल्म से पहले, यू नो। लेकिन काफी कुछ अमेजिंग चीजें जो तुम्हें देख के मजा आने वाली हैं। तो सब कुछ समझते हैं आज की इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ सबसे पहला पैनल आता है हमारे पास, जहां राम और रावण के बैटल को दिखाया जा रहा है। जिस तरह से अनाउंसमेंट टीजर में जो कलर स्कीम चूज की गई थी, राम के लिए ब्लू एंड रावण के लिए रेड, वो यहाँ पर भी यूज की गई है। फिर नेक्स्ट पेज पे हमारे सामने एक डिस्क्रिप्शन आता है रामायण का, विद एन इमेज ऑफ राम स्टैंडिंग एंड लुकिंग ओवर अयोध्या। एंड अयोध्या का जो डिजाइन है यहाँ पे, जो आर्किटेक्चर है, दैट इज सिंपली मैजेस्टिक एंड अमेजिंग, जस्ट द वे इट इज सपोज्ड टू बी। फिर यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे रामायण हमें इंसानियत के सबसे बड़े सवाल का जवाब देती है कि भाई सही पथ पे चलने के लिए क्या चाहिए, इवन अगर आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा हो, कि ड्यूटी और डिजायर के बीच में हम बैलेंस कैसे क्रिएट करें, एंड लव, लॉयल्टी और सैक्रिफाइस कैसे हमको एक बेहतर इंसान में शेप करता है। फिर नेक्स्ट पेज आता है हिंदू ट्रिनिटी के ऊपर। हिंदू ट्रिनिटी जिनको नहीं पता, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी मिलके हिंदू ट्रिनिटी को फॉर्म करते हैं। एंड तीनों नेचर के एक एक फंडामेंटल फोर्स को कंट्रोल करते हैं। ब्रह्मा जी क्रिएशन, विष्णु प्रिजर्वेशन और शिवा डिस्ट्रक्शन। एंड इस पेज पे हमारे सामने विष्णु जी का लुक आता है, विच इज प्लेड बाय रणबीर कपूर हिमसेल्फ। तो जो एक रूमर आया था कि विष्णु जी और सारे अवतार सबका कैरेक्टर रणबीर कपूर ही प्ले कर रहे हैं, वो शायद सच है। एंड आई जस्ट लव कि कैसे प्रॉपर डिटेल तरीके से विष्णु जी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, कि कैसे वो अवतार लेते हैं हर बार जब धरती पे केओस होती है। एंड राम जी उनके 7th इनकारनेशन है, और उनके हाथ पे हर एक ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उनका शंख जो क्रिएशन के साउंड ओम को एको करता है, उनका चक्र जो व्हील ऑफ टाइम है, उनका गदा जो पावर ऑफ नॉलेज को सिंबलाइज करता है, एंड द लोटस जो प्योरिटी को सिंबलाइज करता है। तुम यहाँ पॉज करके नीचे एक डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो इफ यू वांट। नाउ व्हाट आई एम लविंग अबाउट दिस, कि कैसे एक हजारों साल पुराने एपिक को एक मॉडर्न रेलेवेंसी के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है। द वे जिससे ये बच्चों और मेरे जैसे लोगों तक कनेक्ट होगा, या फिर फॉरेन ऑडियंस तक कनेक्ट होगा। कॉमिक बुक लाइक हाउ द मेकर्स आर नॉट ट्रीटिंग दिस एज अ रिलीजियस फेनोमेनन बट अ कल्चरल फेनोमेनन। कि भाई ये किताब एक रिलीजन तक सीमित नहीं है, ये इतिहास है हमारे देश का। कि भाई तुम्हें कुछ भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, लो इतने विजुअली स्टाइलिश वे में कम शब्दों में पूरी डिटेल के साथ तुम्हें पूरा लोर समझ आ जाएगा। डजंट मैटर कि तुम किस धर्म के हो। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू मेक एन एपिक पीस ऑफ हिस्ट्री अ ग्लोबल फेनोमेनन। साइड में नीचे एक और सीन हम देख सकते हैं, जहां लॉर्ड परशुराम प्रभु श्री राम को सरंग धनुष ऑफर कर रहे हैं। जब राम जी ने पिनक धनुष को तोड़ दिया था, तो क्रोधित होकर परशुराम जी ने उन्हें बैटल के लिए चैलेंज किया था, जिसको लड़ते समय उन्हें समझ आया कि राम जी भी उनकी तरह एक विष्णु के अवतार हैं। जिसके बाद उन्होंने विष्णु जी का दिया हुआ सरंग धनुष राम जी को पास ऑन कर दिया। एंड एज यू कैन सी कि ये सीन मूवी का ये राम टीजर के एग्जैक्टली इस पार्ट का सीन है। ये परशुराम जी का एक्स है जिसे राम जी रोक रहे हैं। सो लाइक अभी कॉमिक में ये इतना मस्त लग रहा है, इमेजिन दी लाइव एक्शन। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी आते हैं हमारे सामने, एंड यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैसे ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था कि उन्हें कोई देवता, दानव, जानवर या कोई स्पिरिट नहीं मार पाएगी। एंड वहीं शिव जी ने उन्हें चंद्रहास दिया था, ये क्रीसेंट मून शेप तलवार, जिससे रावण ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल हो गया था। फिर हमारे सामने पूरा मैप आता है हर उस जगह को मार्क करते हुए जहां प्रभु श्री राम गए थे। बेसिकली उनकी पूरी जर्नी अक्रॉस इंडिया, अयोध्या, लंका, मिथिला, चित्रकूट, दंडका फॉरेस्ट, पंचवती एंड जनस्थान। इधर मैप पर मार्क है और इधर उस जगह का डिस्क्रिप्शन, जैसे अयोध्या राम की जन्मभूमि, मिथिला सीता माँ का राज्य जहाँ राम जी ने उन्हें अपना बनाया, चित्रकूट जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता
ने अपने वनवास के इनिशियल ईयर्स बिताए। पंचवती, वो फॉरेस्ट जहाँ से सीता माँ का अपहरण हुआ था। सी, यही मैं कह रहा हूँ, ये कोई हल्का फुल्का मटेरियल नहीं है, ये पूरा लोर है आपके सामने एक बहुत ही सिंपल भाषा में। फिर अयोध्या का एक बेटर लुक मिलता है हमें। एज आई सेड, इट्स मैजेस्टिक। और पूरा अयोध्या फैमिली ट्री इधर दिया हुआ है हमें, जो पूरे फैमिली रिलेशंस को भी बढ़िया से एक्सप्लेन करता है। दशरथ जिनकी 3 वाइफ्स, कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी। कौशल्या से प्रभु श्री राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी से भरत। फिर इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शंस आते हैं। सबसे पहले प्रभु श्री राम का, द अपहोल्डर ऑफ राइटियसनेस, ड्यूटी एंड मॉरल कोड। एक एक्सपर्ट वॉरियर और एक एक्सपर्ट आर्चर जो हर तरह के सेलेस्टियल वेपन्स को वील्ड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग धर्म चक्र, विष्णु चक्र एंड द ब्रह्मास्त्र। और कैसे उनके वनवास का इनिशिएशन हुआ जब दशरथ जी की तीसरी वाइफ कैकेयी ने उनके दिए हुए वादे के मुताबिक अपना वरदान मांगा कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और राम को 14 साल के वनवास पे भेजा जाए। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन आता है सीता माँ का, एंड मैं क्या ही बताऊं, जितनी भी हेट मिल रही है ना साई पल्लवी को मूवी के बाद, भाई सब खत्म होने वाली है। बिकॉज शी माइट बी वन ऑफ द मोस्ट एथेरियल पोर्ट्रेयल ऑफ माता सीता, ऑफ कोर्स आफ्टर दीपिका चिखलिया। एंड एज यू कैन सी कि इस एडेप्टेशन में माता सीता को भी एक ट्रेन्ड कॉम्बैटेंट के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। देखो यहाँ पे उनके बचपन का एक सीन देख सकते हैं जहाँ वो फाइट कर रही हैं, एंड इधर ये क्लियरली वनवास पीरियड का सीन है जहाँ सीता 2 शॉर्ट ब्लेड्स वील्ड कर रही हैं, एंड क्लियरली शी इज इन अ फाइटिंग स्टांस। अब देखो ट्रेडिशनली रामायण में सीता को एज अ वॉरियर या फिर एज अ फाइटर नहीं दिखाया गया है, ना तुलसीदास ना ही वाल्मीकि रामायण पे जिसपे अपेरेंटली ये फिल्म बेस होने वाली है। ऑल्दो कुछ और एडेप्टेशंस हैं, पर्टिकुलरली अमीश की सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, जिसमें सीता माँ को एक ट्रेन्ड वॉरियर दिखाया गया है। सो आई एम गेसिंग फ्रॉम दिस इमेज की कुछ इंस्पिरेशन इन एडेप्टेशन से भी लिया जा रहा है। पर्सनली तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, बाकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होने वाला है जनरल पब्लिक का, वो देखने वाली बात है। फिर आता है लक्ष्मण का डिस्क्रिप्शन प्लेड बाय रवि दुबे, जिसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मेंशन किया गया है कि अपेरेंटली लक्ष्मण पूरे 14 साल के वनवास में सोए ही नहीं। उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा कि वो हमेशा जागे रहें ताकि अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। और ऐसा ही एक एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन हुआ जब सूर्पनखा ने माता सीता पे हमला का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण ने सेल्फ डिफेंस में उनकी नाक काट दी, क्योंकि एक औरत को जान से मारना उनके मॉरल कोड में नहीं था। फिर आते हैं भरत पे, प्लेड बाय आदिनाथ कोटरे, जो कि कैकेयी के मांगे वरदान के मुताबिक अयोध्या का राजा बनाया गया, लेकिन वो भी एक राइटफुल इंसान है अपने भाइयों जैसा यहाँ मेंशन्ड है कि उसने राम जी को ये तक ऑफर किया कि वो उनकी जगह वनवास पूरा करेगा, लेकिन राम जी ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद से भरत ने एक बहुत ही काबिल राजा की तरह अयोध्या पे राज किया। फिर आता है शत्रुघ्न प्लेड बाय नीतीश शर्मा, सुमित्र का पुत्र और सबसे यंगेस्ट सारे भाइयों में, जो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार है। एंड फाइनली अरुण गोविल एज राजा दशरथ। इसके अलावा फीमेल कास्ट पे आते हैं इंदिरा कृष्णन एज कौशल्या, फर्स्ट वाइफ ऑफ दशरथ एंड राम जी's मदर, सोनल झा एज सुमित्रा, सेकंड वाइफ एंड मदर ऑफ लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न, एंड लारा दत्ता एज कैकेयी, थर्ड वाइफ एंड मदर ऑफ भरत। एंड वी हैव शीबा चड्ढा एज मंथरा, क्वीन कैकेयी की सर्वेंट। एंड बेसिकली यही वो थी जिसने कैकेयी को भड़काया राम जी को वनवास पे भेजने के लिए, सेटिंग अप द मेन प्लॉट ऑफ रामायण इन मोशन। वी हैव शिशिर शर्मा एज सेज वशिष्ठ, अजिंक्य देव एज विश्वामित्र। विश्वामित्र जो प्रभु श्री राम के फाउंडेशनल मेंटर थे, जिन्होंने उनको लड़ना सिखाया। एंड यही वो थे जिनकी तपस्या को ताड़का, सुबाहु और मारीच भंग कर रहे थे, जिसके बाद राम और लक्ष्मण जंगल में गए थे इन सबको खत्म करने। एंड वी हैव कुणाल कपूर एज इंद्रदेव, एंड भाई द आर्मर डिजाइन ऑफ इंद्र और जो एलिफेंट का डिजाइन है उनका प्योर आर्ट, लाइक दिस इज गोइंग टू लुक सो गुड इन लाइव एक्शन। फिर वी हैव सेज अगस्त्य प्लेड बाय मुकेश तिवारी। अगस्त्य से राम और सीता जी की मुलाकात हुई थी डंडका फॉरेस्ट में, जहां उन्होंने अपने आश्रम में राम जी और सीता जी को ठहरने की जगह दी थी ताकि वो सेफ रहें। एंड हियर वी हैव अ गुड लुक एट परशुराम। और देखो उनके कास्ट को नहीं रिवील किया गया है बिकॉज वो रणबीर कपूर ही प्ले करने वाले हैं। और ऐसी इनसाइडर रिपोर्ट्स भी कही जा रही है कि CGI से थोड़ा सा उनका फेस को चेंज किया जाएगा, जिससे कि रणबीर कपूर का जो ओरिजिनल फेस है उससे वो थोड़े से अलग लगने वाले हैं। एंड देन वी हैव द बिगेस्ट सरप्राइज, अनुपम खेर एज जटायु। एंड भाई क्या गजब बनाया है। ऑब्वियसली ये पूरा CGI कैरेक्टर होगा विद अनुपम खेर वॉइसिंग हिम, बट लुक एट द डिजाइन। इस नेक्स्ट पैनल पे देखो हम जटायु और रावण का बैटल देख सकते हैं। देखो ये पुष्पक विमान है और जटायु उसके पीछे आ रहा है। दिस इज द पार्ट जहां सीता हरण हो चुका है। एंड लुक ये है रावण एंड हाउ बिग जटायु इज कंपेयर्ड टू हिम। पूरा प्रॉपर जायंट साइज बनाया है। ओवरऑल ये फाइट काफी मजेदार होने वाली है, स्पेशली ड्यू टू द साइज स्केलिंग। एंड फिर देखो रावण उसका एक विंग कट कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है और मरने से पहले राम और लक्ष्मण जी से माफी मांगता है कि वो सीता माँ को बचा नहीं पाया। फिर वी गेट अ प्रॉपर लुक ऑफ यश एज रावण। दिस लुक इज स्ट्रेट आउट ऑफ द अमर चित्रकथा रामायण। परफेक्ट डीमन किंग। भाई यश खा जाने वाला है स्क्रीन पे सबको, आई एम श्योर। ही इज गोइंग टू लुक सो मैजेस्टिक एंड इंटिमिडेटिंग एज रावण। वो इस एनिमेटेड लुक से ही समझ में आ रहा है। फिर यहाँ रावण का भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इंटेलिजेंट है, एम्बिशियस है और लस्टफुल है। रावण के पास दुनिया का सब कुछ था, लेकिन
लेकिन जो उसका अकिलीज हील था वो लस्ट साबित हुआ, जिसके इन्फ्लुएंस में आके उसने माँ सीता का अपहरण किया। एंड शोभाना इज प्लेइंग कायकेसी, मदर ऑफ रावण, जिनका फर्दर डिस्क्रिप्शन हमको इस पैनल में मिलता है, जहां असुर और देवों के बीच एक जंग हुई थी। यहाँ ये पैनल देखो, ये कलर ग्रेड देखो, ये वही सेम सीन है जो रामा ग्लिम्स की स्टार्टिंग में हमने देखा था, ये वाला सीन है। अब कायकेसी असुरों के राजा सोमाली की बेटी थी जो इस जंग में उनका साथ दे रही थी, अंटिल इंद्र भगवान आए और सोमाली को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से कायकेसी आक्रोश में आ गई और उसने कसम खाई कि वो इस हार का बदला लेगी जो उसने अपने बेटे रावण के थ्रू लिया जब रावण ने सारे लोगों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। दो द मदर ऑफ डीमन गॉड और बदले में डूबी हुई, शी वॉज नोन फॉर हर विजडम। इनफैक्ट वाल्मीकि रामायण में ये डिस्क्रिप्शन है कि कायकेसी ने रावण को रोका और कहा कि भाई सीता को वो रिहा कर दे, अदरवाइज उसकी ये जिद पूरे लंका की और सारे असुरों की तबाही का कारण बनेगी। वी ऑल्सो गेट अ लुक ऑफ लंका, और भाई ये रही सोने की लंका, ये है लंका, ये कोयले में डूबा हुआ एसगार्ड नहीं, ये है लंका। फिर है काजल अग्रवाल एज मंदोदरी, वाइफ ऑफ रावण। रावण की माँ के अलावा ये दूसरी औरत थी जिसने रावण को समझाया कि भाई सीता को रिहा कर दो और प्रभु श्री राम से सुलह कर लो। वी हैव विवेक ओबरॉय एज विद्युत झा, शूर्पणखा का हस्बैंड, एंड हरीश उत्तमन एज विभीषण, ब्रदर ऑफ रावण। एंड वी हैव फैसल मलिक एज कुंभकर्ण, अपने प्रहलाद चा। एंड ऑनेस्टली आई कुडंट हैव थॉट ऑफ अ बेटर कास्टिंग। वी हैव रकुल प्रीत एज शूर्पणखा, रावण की बहन, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कैटलिस्ट फॉर द प्लॉट ऑफ रामायण। बेसिकली वो राम जी को देखकर मोह में आ गई थी बट रिजेक्ट कर दी गई, एंड ये रिजेक्शन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ एंड गुस्से में उसने सीता माँ पे अटैक कर दिया एंड सेल्फ डिफेंस में लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। एंड फिर इसी चीज की वजह से ये बात रावण तक पहुंची एंड देन जो उसके बाद चीजें हुई वो सबको पता है। वी हैव क्रोध द पेट ऑफ रावण, एंड वी हैव सौरभ सचदेवा एज मारीच। ये वही सेज है जिसने सुनहरे हिरन का रूप धारण किया था एंड प्रभु श्री राम को डिस्ट्रैक्ट किया ताकि रावण सीता का अपहरण कर पाए। देन वी हैव कंचन चेतल एज ताड़का एंड परमिंदर चड्ढा एज सुबाहु। ये वही दानव हैं जो विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर रहे थे और राम और लक्ष्मण के हाथों इनका अंत हुआ। और फिर ये फाइनल पैनल आता है विच हैज मी हाइप्ड ऑल द वे। मतलब जो विजुअल प्रेजेंटेशन होगा ना राम वर्सेस रावण का, उसका आइडिया हमें इससे लग रहा है एंड हाउ एपिक इट्स गोइंग टू बी। मतलब ये कॉमिक देखने के बाद तो मैं और ज्यादा स्टोक्ड हो गया हूँ रामायण के लिए। मतलब मेरा हाइप अब ऑल टाइम हाई है एंड आई होप कि आप लोगों का भी हुआ होगा। तो भाई ये था तुम्हारा वॉक थ्रू इस कॉमिक के थ्रू। आई होप कि तुमको पसंद आया होगा। अपने थॉट्स बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे क्या थॉट्स है इसको लेकर, तुम कितने ज्यादा हाइप हो इस चीज को लेके अब। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक बटन हिट करना एंड हाइप पॉइंट्स देना मत भूलना एंड सब्सक्राइब टू द फ्लिक सर्कल फॉर मोर सच कंटेंट। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा आइडिया लगा कि जैसे उन्होंने कॉमिक बुक के थ्रू पूरी स्टोरी जो है वो दिखाई। और कॉमिक बुक की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग बचपन से उनको अच्छी लग रही होती है और वो काफ़ी मतलब कलेक्शन रखते हैं अपने पास, कलेक्शन भी रखते हैं और जैसे जैसे वो बड़े भी होते जाते हैं उनका शौक रहता है उस चीज़ में। बट आई थिंक यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। मुझे जो है ना अच्छी चीज़ ये लगी है कि उन्होंने जो है ना एक ट्रेलर से पहले जो है जो लोगों में एक हाइप क्रिएट करने के लिए जो है कॉमिक बुक एक तरह की मार्केट में सर्कुलेट जो है करवा दी है कि भाई लोग देखें कि आखिर जो रामायण मूवी आनी है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। अभी जैसे हम रामायण जो है वो देख भी रहे हैं तो भाई हम देखते हैं कि एक बड़े वो सुकून से चलने वाली, बड़े शांत तरीके से जो है वो चलने वाली जो है ना आपको एक सीरियल जो है वो नज़र आ रहा है जो हम रामायण देख रहे हैं। लेकिन मैं मूवी के बारे में सोच रहा हूँ कि भाई मूवी बेसिकली कितने 2 पार्ट्स में आनी है तो कितने घंटे की होगी, क्योंकि ये कुछ इस तरह है कि आप इसे तेज़ी से नहीं गुजार सकते। आपको जो है ना एक बड़ा ठहराव, एक इस तरह का स्वभाव जो है ना वो मूवी में दिखाना पड़ेगा कि देखने वाले को मज़ा भी आए और उसे ये भी ना लगे कि बड़ी तेज़ी से गुजर रही है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आजकल की ऑडियंस है, अगर हम लोग यंग जनरेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि उनके अंदर इतना ज़्यादा आप कह लो कि ठहराव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे वो रील्स का टाइम है तो जल्दी जल्दी हर चीज़ देखना, और अब जो पुरानी जनरेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं पर ये चीज़ आ चुकी हुई है। सो मुझे लगता है कि ये वाकई में चैलेंजिंग रहेगा कि स्वभाव कैसा है, वो एक इंटरेस्ट उस तरह से मेंटेन करना। बट खैर एनीवेज यश के बारे में हम बात करेंगे। भाई हर बंदा, हर कंटेंट क्रिएटर जो इनवाइट किया गया था उनके मुंह से यही बात सुनने को मिल रही है अभी तक कि यश स्क्रीन पर जब आ रहे हैं तो वो बस मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। अब बाकी ट्रेलर आएगा तो आइडिया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं है ट्रेलर आउट होने में, कल आ रहा है। हाँ, और मूवी भी जो है वो जब रिलीज़ होगी 3D में लोग देखेंगे
तो मुझे लग रहा है कुछ अलग ही शानदार सा एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन आज की कॉमिक बुक में बहुत सारी नई चीज़ें भी पता चली कि जो रणवीर हैं वो विष्णु जी के जो डिफरेंट अवतार हैं उन सब का रोल वही प्ले कर रहे हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब कर दो। Goodbye.